जनता से वोट मांग रहे हैं? जनतंत्र में चुनाव आंकड़ों का गणित होता है। 49 पाने वाला हार जाता है, 51 पाने वाला जीत जाता है। वो संकीर्ण सोच का द्योतक होता है जो सिर्फ 51 का ही बनकर रह जाता है। मेरे मन में तमन्ना है कि मैं पूरे 100% का नेता बन के ही नहीं, बेटा बन के सरकार में प्रतिनिधित्व करूं। क्यों कि आज तक सही ढंग से जनता का विकास नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार का बहुत सा योजना है, पंचायत में बहुत सा योजना है, मगर धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आम जनता अगर चुन के आपको मुखिया बनाते हैं तो किस तरह मतलब काम कीजिएगा? सरकार के नियम का पालन करूंगा, उसमें अपना कुछ विशेष सुधार करूंगा, इसलिए कि सरकारी नियम के मुताबिक लोग नहीं चलते हैं। और सरकारी नियम को पर यदि चले तो जनता का स्वतः विकास हो जाएगा। सरकार जमाना था, हमारे पिताजी भी मुखिया थे, 32 बरस तक लगातार इस पंचायत के मुखिया रहे। उस जमाने में कोई फंड नहीं था। आज सरकार की तरफ से फंड है तो फंड का सदुपयोग नहीं हो के दुरुपयोग हो रहा है। तो मैं चाहूँगा जी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसका सदुपयोग हो, जनता जय जय करे। बिचौलिया जो है से फंड में जो है से खा जाते हैं और भ्रष्टाचार मतलब फैल रहे हैं, जिसके कारण विकास नहीं हो पाता, उस पर क्या आपका प्रतिक्रिया है? सरकारी प्रावधान के मुताबिक यदि लोग चलेगा तो बिचौलिया योग्य व्यक्ति होगा तो बिचौलिया के आने का कोई सवाल नहीं होता है। वो प्रावधान के मुताबिक चलेगा और विकास के रास्ते को देखते चलेगा, सिर्फ पेपर में नहीं, जमीन पर भी देखते चले कि कहाँ विकास हुआ कहाँ नहीं हुआ। इस बार ईवीएम से चुनाव होने जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? ईवीएम से चुनाव हो जा रहा है, जनता चाह रही है। बैलेट में गड़बड़ होता है, महिला है, बुजुर्ग है, बैलेट कहीं देना, किसी छाप पर दे देती है, किसी छाप पर बाद में रोने चिल्लाने लगती है ये कि गलती हो गया, धोखा हो गया। ईवीएम से चुनाव हो रहा है, उतने शिक्षित नहीं हैं लोग, लेकिन फिर भी ईवीएम में सही चुनाव। अगर आम जनता चुन के आपको मुखिया बनाते हैं तो फर्स्ट जीतने के बाद फर्स्ट प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? अब स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य का जैसे सरकार के जितना फंड आता है स्वास्थ्य पर जो है खर्चा नहीं हो पा रहा है, जमीन तक नहीं पहुंच पा रहा है। शिक्षा, बहुत ज़्यादा शिक्षा का जैसे फंड है, लेकिन शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं लोग, सही शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकार स्कूल भी खोले हुए हैं, बच्चे नहीं पढ़ने जाते हैं, ये उसको कैसे दूर कीजिएगा? वो व्यक्तिगत निगरानी समिति बनाकर हर जगह आप देखना चाहते हैं? देखिए, चुनाव में तो हर बालिग मतदाता खड़ा हो सकता है, लेकिन कन्यादान और मतदान काफ़ी सोच समझ कर किया जाना चाहिए। जिस तरह कन्यादान में आदमी अपने लड़का के खोज में कहता है हमारी बेटी का निर्वहन सही ढंग से हुआ कि नहीं, उसी तरह मतदान में 10 खड़ा हो गया, उसमें सोचिए कि कौन सा कैंडिडेट सही है जो कि हमारा विकास कर सकता है, हमारा उद्धार होगा उससे। अटल बिहारी वाजपेयी का ये मतलब कि जो से सोचे थे कि इस तरह का ये कथन दिए थे, उसी शब्द को मतलब कि आप दोहरा रहे हैं। देखिए, जब मैं केस कॉलेज का स्टूडेंट था तो लौट रहा था तो राज कैंपस में अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण चल रहा था, मैं रुक गया और उसी दिन इस शब्द को मैं अपने दिमाग में जैसे कैच किया, अरे कितना सही बात बोल रहे हैं। इसलिए उस दिन से दिमाग में हम नाचता रहता है कि सही बात है। जमाना बड़ा ही तीव्र गति से चल रहा है और तीव्रता के दौर में, इस दौर में कदम मिलाकर चलने के लिए हर मनुष्य को सजग होना होगा। जो शासक सरकार का जितना फंड है उसका सदुपयोग करना होगा, स्वतः विकास हो जाएगा। यानी कि अब ये अपनी ओर से देशवासी को यही संदेश देना चाह रहे हैं? बिल्कुल, इससे अच्छा गलत है तो आप इसको नहीं स्वीकार कीजिए, नहीं तो क्या मेरे मन के भावना का उपज गलत है क्या? नहीं, सही है। केस सिंह, सिंहवाड़ा प्रखंड के भराठी पंचायत का मुखिया प्रत्याशी। गुरु पूर्णिमा और बकरीद का मैं अपने तमाम जनता को हृदय से शुभकामना व्यक्त कर रहा हूँ।